अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू एसकेबी वर्ल्ड। मैं एसकेबी आप सबका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम जानेंगे दो चीज़। एक, पहली बात ये एसकेबी वर्ल्ड के बारे में, और दूसरी एचपी कॉरपोरेट मॉडल की लेटेस्ट यानी कि 14 मीटियर लेग कॉरपोरेट मॉडल मीटियर लेग का बायस कैसे हम एडिट करेंगे, जिसकी CSME 18 होगी और 14 जनरेशंस का बायस होगा। वो मैं सिखाऊंगा आपको। लेकिन पहली फेज में हम ये जानेंगे, जैसे अगर आप ये देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे एक DP लगा रखा हूँ, जिसमें आपको ये पढ़ के ये अंडरस्टैंडिंग हो रहा होगा कि फाइल सर्विस फॉर 1 ईयर 2025 के लिए, और 31 जनवरी इज द लास्ट बुकिंग डेट, यानी कि कल इसका ऑफर का लास्ट एंडिंग डेट है। बेसिकली एसकेबी वर्ल्ड CO जो वेबसाइट है, ये आपको बायस, PDF एंड बोर्ड व्यू के लिए ही जाना जाता है। एक्सक्लूसिव बोर्ड व्यू, एक्सक्लूसिव PDF ग्लोबली पहले फर्स्ट एसकेबी वर्ल्ड में ही आता है, और इसकी सर्विस को ग्लोबली ज़्यादातर इंडिया में यूज़ होता है। ग्लोबली को मैं थोड़ा रिस्ट्रिक्शन कर रखा हूँ, हालांकि बहुत सारे कंट्री के बच्चे यूज़ करते हैं। सो ऑलमोस्टली एक जो फेथफुल यानी कि एक टेस्टेड बायस यानी कि जेन्युइन रिसोर्स का बायसेस जो आपके काम को आसान कर दे। यानी कि अगर आप किसी केसेस में फंसे हैं, जैसे कि मान लो अगर आपका एक केसेस में बायस का इशू है और आपको लग रहा है कि CPU का प्रॉब्लम है, ऐसे कई केसेस एसकेबी वर्ल्ड की बायस से आपका प्रॉब्लम्स बहुत सारे बंदों का सॉल्व हुआ है। और कई सारे स्कीमेटिक बोर्ड व्यू जो ग्लोबली आपको कहीं पर भी मिलेगा नहीं, वो एसकेबी वर्ल्ड में ही अवेलेबल होता है। सो ये पूरे यूजर्स जानते हैं कि 1 साल का इसका चार्जेस जो है दिस ईयर्स, इसका चार्जेस न्यू यूजर्स के लिए 5000 है, और ये वैल्यू कल तक के लिए वैलिड है, और 1 फरवरी से इसका वैल्यू में परिवर्तन हो जाएगा। और जो एसकेबी ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए 3500 INR है। मैक्सिमम यूज़र ने ऑलरेडी बुक कर लिए हैं। कुछ ही यूज़र्स अगर रह गए हैं जो एज पर द लास्ट ईयर्स का सब्सक्राइबर के दौरान में, अगर वो बुक करना चाहते हैं तो इस प्राइस से बुक कर सकते हैं। जो पिछले साल सब्सक्रिप्शन लिए हुए थे वो 3500 INR में बुक कर सकते हैं। न्यू यूज़र्स के लिए 5000 INR है। इसमें आपको काफ़ी सारे चीज़ें मिलने वाले हैं, जैसे कि HP की G9, G10 अलग का फाइल भी एसकेबी वर्ल्ड के प्रो प्लस प्लस सेक्शन में, यानी कि प्रो प्लस प्लस सेक्शंस में मैं ऑलरेडी ऐड किया हूं, जिसका एक्सेस दे दिया हूं। इसके साथ में कुछ प्रीमियम टूल्स है जो मैं इस ऑफर के एंड के बाद प्रोवाइड करूंगा। कल जनवरी 31, 2025 इस ऑफर का लास्ट बुकिंग डेट है। यदि कोई मेंबर बुक करना चाहते हैं जिनको 1 साल के लिए बायोस स्कीमेटिक बोर्ड व्यू का सपोर्ट चाहिए, यानी कि फाइल चाहिए। सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि यार बोर्ड में प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन दो, नो। मतलब अगर फाइल आपको बनाया हुआ फाइल चाहिए तो आप उसका मेरे से हेल्प ले सकते हैं। अगर वेबसाइट में अवेलेबल ना हो तो टेलीग्राम में उसका रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। खैर, दिस इज द इंफॉर्मेशंस अबाउट द एसकेबी वर्ल्ड सब्सक्रिप्शंस, ये मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक्स पे। जैसे आप सबको पता है, मैं कभी भी एडवर्टाइजमेंट करता हूं तो भाषण के साथ कुछ राशन भी देता हूं। तो इस टॉपिक्स का जो राशन है वो है HP की लेटेस्ट कॉर्पोरेट मॉडल। अगर हम बात करें, अब तक हम लोगों ने G10 तक बायस एडिटिंग देखा था। अब इस वीडियो में मैं G11 के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं, एडिटिंग करके दिखाऊंगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, प्रोसेस सेम है। मैं 2 तरीके से करके दिखाऊंगा। एक IS VIP टूल्स के जरिए, और दूसरा कॉमनली फिट टूल के जरिए कैसे हम कर सकते हैं। और इसमें एक चीज बात बता देता हूं, अब तक CSME 18 का एमी क्लीन या 18 का एमी डिटेक्ट केवल एसकेबी वर्ल्ड के IS VIP टूल्स में ही अवेलेबल है। बाकी ग्लोबली जितना भी है उसका कोई सटीक तत्व या उसका सटीक टेस्टिंग या उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंट्स हमें अभी तक देखने को मिला नहीं है। खैर, हम चलते हैं। मेरे पास एक कलेक्शंस है
HP 640 G11 का, और इसकी बायस को हम बिल्ड करेंगे। बट बिफोर हमें ये अंडरस्टैंड कर लेना है कि इसका क्या क्या इंफॉर्मेशन है। जैसे मैं बताता हूं कि कोई भी बायस एडिटिंग के लिए, चाहे AMD हो चाहे इंटेल हो, बायस एडिट दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, वो है UEFI टूल्स। उससे अच्छा बेहतरीन टूल्स आज तक मैंने नहीं देखा, या मैंने खुद भी नहीं बनाया। अगर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो बायस की मैपिंग इंफॉर्मेशन हमें समझ में आ जाएगी। अगर आप देखते हैं ये इंटेल की इमेज है, यानी कि इंटेल की बायस है। अगर हम इसकी पैर्टीशंस को ब्रेक करते हैं तो हमें पता चलता है इसमें एमी रीजन है, जीबी रीजन है और बायस रीजन। आपको बता दूं कि HP में ज्यादातर आपको मैक्स 3 ही रीजन अवेलेबल होते हैं, बायस, एमी एंड जीबी। जबकि डेल लिनोवो का कंसेप्ट थोड़ा अलग है। अब इसमें हम देखते हैं, हालांकि अभी हम इस बायस एडिटिंग में हम केवल 2 ही चीज बनाएंगे, एक बायस रीजन को रिप्लेस करेंगे और एक एमी को क्लीन करेंगे। करेक्ट। अब चलते हैं, हम पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं। कोई भी बायस एडिटिंग के लिए सबसे पहले बायस रीजन कितना साइज का है, कहां से स्टार्टिंग है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको जानना जरूरी है, जो कि सबसे बेहतरीन तरीका होता है। UEFI टूल्स में ड्रैग करो बायस रीजन के ऊपर। मैं जैसे ये बायस रीजन के ऊपर क्लिक किया, ब्लू कलर का यहाँ पे टास्क बार बन गया। अगर आप देखेंगे तो इसका जो बेस एड्रेस है 1000000, यानी कि 16 MB के एड्रेस में स्टार्टिंग इसका बेस है। और साइज कितना है, फुल साइज भी 16 MB है। अगर हम कैलकुलेट करें, ये पूरी बायस 32 MB की है, 32 MB, जो कि अगर हेक्स वैल्यू में बात की जाए तो 2000000 उसका कैलकुलेशंस होता है। और हमारी बायस रीजन इसके एग्जैक्ट 50% आधे हिस्से से बिलोंग करता है 1000000 एड्रेस से, और साइज भी बिल्कुल बराबर उतना है। तो याद रखना बहुत आसान हो गया, पहली बात। दूसरा बात, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका फुटर दिखने में किस प्रकार से, वही नॉर्मली जैसे हमारी इंटेल की फुटर होती है ज्यादातर बायस रीजन का, वो हमें देखने को मिलता है। और एमी रीजन के बारे में अगर हम देखें तो एमी 18.0.10.2288 है। इतना हमारी क्या है, एमी रीजन है, जो कि 14 जनरेशन मीटियर लेग का बायस है। इंटेल 14 जेन मीटियर लेग बायस है। और अगर आप इसको देखें तो इसमें इतनी इंफॉर्मेशन के अलावा और भी काफी सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सकते हैं। खैर, इसकी जरूरत अभी हमें है नहीं। अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका EXE डाउनलोड करेंगे। जबकि मैंने इसका EXE डाउनलोड करके रखा हूं एज ए प्रोडक्ट नंबर से, 640 G11 मॉडल नंबर है, और इसका प्रोडक्ट 901F0AV है। आप चाहे तो जैसे हम कमर्शियल मॉडल में हम ढूंढते हैं MUD करके, आप ऐसा करके सर्च करके भी आप हासिल कर सकते हैं। जबकि मैं वीडियो को आसान करने के लिए, जल्द करने के लिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी EXE डाउनलोड करके रखा हूं। अगर आप EXE को जिप को ब्रेक करते हैं 7 जिप में, तो आपको W74, ये आपका बायस की आईडी है, W74 ये वाला आईडी है जो 40 MB के आसपास है। इसके अंदर में आपको बायस और एमी दोनों भी होंगे, बायस प्लस एमी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी एमी को सपोर्ट करने के लिए 18.0 एमी एनालाइजर इज नॉट इनफ। सो हमारे को इससे बायस और एमी निकालने में थोड़ा सा तो दिक्कत होगा, लेकिन मेरे पास एक टूल्स है जिससे हम आसानी से इसका आउट कर सकते हैं। मेरे पास एलाइड बुक का एक्सट्रैक्टर टूल प्रीमियम टूल्स है। अगर आप देखेंगे, मैं इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो ये मेरे को बायस रीजन, एमी रीजन दोनों भी बराबर सेपरेट करके दे दिया। बायस रीजन, एमी रीजन। अगर आप इसका फुटर को भी चेक करना चाहेंगे तो भी आप चेक कर सकते हैं। ये मेरा टेस्टेड टूल है। आप चाहे तो मैनुअल तरीके से निकाल सकते हैं बायस रीजन को और एमी रीजन को भी। अब जब बायस रीजन और एमी रीजन हमारे पास में अवेलेबल हो गया है, अब हमारे पास में एमफिट जो कि 18.0 का मेरे पास ऑलरेडी काफी 6 महीने पहले से अवेलेबल था। लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि इंडिया में इसका प्रभाव कैसा रहता है। खैर, वो देखने को मिला हमें, मतलब कोई भी कुछ भी कहने लग गए, कुछ भी। खैर डन, हमें उसके तरफ जाना नहीं है। अब मैं इस टूल्स की माध्यम से इसका पहले बनाकर दिखाता हूं, और यही काम
मैं आपको वीआईपी टूल से भी बनाकर दिखाऊंगा। थोड़ा सिस्टम स्लो है, स्लो हो रहा है थोड़ा। अब हमारे पास में 18.0 10 22 85 22 85 का जो हमारे पास में मॉड्यूलर टूल्स है, हमारी ये ओल्ड वायस है। अब हम इसे इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। प्रोसेस कोई नया नहीं है, प्रोसेस इज सेम, प्रोसेस इज सेम। हाँ, मैंने एक बार स्टेटस में लिखा था कि एचपी ने अपनी आइडेंटिफिकेशन बदल दी है, लेकिन उसमें भी कुछ लोग बोले कि सिलिकॉन सिक्योरिटी ऐड हो गया। घंटा सिलिकॉन सिक्योरिटी पकड़ के बैठे रहो सिलिकॉन सिक्योरिटी को। मैंने उस रिगार्डिंग से ही बोला नहीं था, मैंने बोला कि कमर्शियल मॉडल का बायस की आइडेंटिफिकेशन को ढूंढना एचपी बदल दिया है। और कुछ लोगों को क्या है, कथाकथित पीडीएफ और टूल्स के दुनिया में उनको दिमाग का दही हो जाता है। क्या तो भी करके एसकेबी जैसा बन जाना चाहते हैं, क्या तो भी करके वीआईपी टूल्स के जैसा बना लेना चाहते हैं, क्या तो भी करके कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी। खैर, यहाँ पे हो गया। अब ये कुछ सिंपल हम इसको सेव कर लेते हैं, दैट्स इट, खत्म। जैसे हम करते थे वैसे ही कर लिए, क्लोज इट। अब हम इसको, इस फिट के टेक्स्ट को जो जनरेट हुआ था उसको डिलीट कर लेते हैं। अब वही सेम प्रोसेस अब हमारी इसको जैसे हम पुराने में करते थे वैसे ही जाकर हम चुपके से डिकम्पोज फोल्डर के अंदर में रिप्लेस कर दे आएंगे। यहां रिप्लेस किया, लेकिन आप देखिए सब पार्टीशन से रिप्लेस दिखाया परंतु बायस रीजन रिप्लेस नहीं दिखाया। तो बायस रीजन का यहाँ पे नाम कुछ अलग होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो शायद सिस्टम प्लगइन हैशटैग बायस रीजन। So let me copy that things and delete previous one, and जो नया मैंने लेकर आया था बायस रीजन उसे F2 मार के रीनेम करके कंट्रोल भी कर देता हूं। कुछ नया चीज नहीं है, देयर इज द सेम। HP ने लेटेस्ट 14 जनरेशंस में अपनी आइडेंटिफिकेशंस डिटेक्शन चेंज किया है, बाकी ऑल अदर ऑल आर सेम, कुछ डिफरेंट नहीं है। आप सिलिकॉन सिक्योरिटी, टेलीकॉन सिक्योरिटी, पीलीकॉन सिक्योरिटी, चिलिकॉन सिक्योरिटी करते रहो, उससे कोई लेना देना नहीं है। फॉरगेट दैट थिंग्स, वो तुम्हारा काम नहीं, हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है, डेड है बायस रेडी करो। हमारा काम क्या है, नो डिस्प्ले है रेडी करो। हमारा काम क्या है, लॉक है अनलॉक कर दो, दैट्स इट, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ काम नहीं है। कैसा बायस बना, किस लिए बना, किसके कारण बना, क्यों चेंज हुआ, घंटा तेल लेने गया वो जिसने बनाया, वो जाने, एचपी का टीम और इंटेल जाने, क्वांटा कंपल जाने। हमें कुछ जरूरत नहीं है, हमें जो चाहिए वही हम समझेंगे। दैट्स इट, फिनिश नाउ। अब हम दोबारा इसको फिर से रन करते हैं। इसकी भी बायस आइडेंटिफिकेशंस मैं कमिंग लाइव क्लासेस जो एसकेबी का 2025 का बायस रेटिंग सेशंस होगा उसमें बिल्कुल इसके बारे में डिस्कस करूंगा। अब हम अगेन इस अनटाइटलमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। मेरे इस HP एलाइड वुड एक्सट्रैक्ट टूल के वजह से बहुत आसान हो गया है ये, वरना मुझे बायस रीजन अलग, एमी रीजन अलग करने में टाइम लगता है। अब हम ग्रीन कलर के बटन को दबा ही देंगे, लेकिन सिस्टम थोड़ा सा हैंग हुआ है, लोडिंग कन्फिग हो रहा है, लेट अस वेट। क्योंकि साइमल्टेनियसली जूम चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है और एमफिट चल रहा है और प्रोसेसिंग चल रहा है, तो सिस्टम थोड़ा सा स्लो होता है। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, ज्यादा कुछ नहीं, डन बिल्ड सक्सेसफुली का मैसेज यहाँ आ ही गया है, डन, दैट्स इट, ओवर, क्लोज। लेट मी क्लोज दिस चैप्टर्स। फिट का काम खत्म हो गया, हमें इमेज फाइल दे दिया। अब इस इमेज फाइल को अब तो एमी एनालाइजर में रन नहीं कर सकते। अब इससे थोड़ा से हम पता करेंगे कि अगर हम देखेंगे इनबी डेटा सेक्शन जो है वो फ्री स्पेस बन गया, यानी कि क्लियर हो गया। एक तरीके से हमें समझ में आया कि बायस रीजन चेंजेस हो गया। एमी रीजन में अगर हम देखेंगे क्या वही एमी है जो पहले वाला था, वही वर्जन है या कुछ वर्जन नया था जो चेंजेस हुआ है, लेट अस चेक दैट थिंग्स। वही है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, जो इनिशियलाइज में था वही है। अब यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं वीआईपी टूल्स है वो हमें मदद कर सकता है। कैसे?
अगर हम पुरानी बायस को वीआईपी टूल्स में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये बता देता है कि इसकी वर्जन जो है वो इनिशियलाइज है, और CSME बता दिया उसने, करेक्ट नहीं। अब जो हमने जो बनाया, क्या बनाया, जो हमने इमेज बनाया इंटेल इमेज, उसको ड्रैग करते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ पर कि फाइल सिस्टम कॉन्फ़िगर हो गया है, यानी कि टूल्स हमारा बरोबर परफेक्टली डिटेक्ट कर रहा है और काफी सारे यूजर्स यूज कर रहे हैं और शानदार फीडबैक है। मैं इस वीआईपी टूल्स का पूरा फीडबैक का वीडियोस बहुत जल्द ही शेयर करने वाला हूं, और ये उन लोगों के नजरिया बनेगा जो वीआईपी टूल्स को कुछ भी बोल रहे थे, कुछ भी उनकी आंखें फटी की फटी रह गई है कि ये है क्या भला। मैंने जैसे लिखा था टैगलाइन में, आईएस वीआईपी टूल अजब गजब सॉफ्टवेयर है, एकदम वैसे ही है। अब ये हो गया फिट टूल से, एमफिट से बना लिया हमने बायस। अब उसी चीज को, उसी बायस को, मान लीजिए ये बायस हमारा क्या है, किसी बोर्ड का है, बैकअप बोर्ड का जो चल रहा था ओके कंडीशन से। अब मैं इस बायस को चाहता हूं कि यूनिवर्सल बायस बनाने के लिए, अब ये तो यूनिवर्सल बन ही गया, अब इसको कहीं पर भी ट्राई करो चल सकता है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एमफिट नहीं है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन फिर भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में वो भी बता दूंगा कि मैनुअली कैसे भी किया जाएगा, ठीक है। और यहां पर जितने आईएस वीआईपी टूल्स के यूजर हैं, अगर इस प्रकार का कोई बैकअप बायस आता है, आपको एचपी का G1 से लेकर G11 तक आप इसकी बायस को आसानी से रिपेयर कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया कि ये लेटेस्ट एमी क्लीनर है, इसमें आप यदि बायस जैसे G6, G7, G8, G9, G10, G11 ये बड़ा आसानी से कर सकते हो। G8, G9, G10, G11 ये बहुत आसानी से इस टूल से हो जाएगा। आपको बता दूं कि ये टूल का फोकस केवल लेटेस्ट जनरेशन के लिए है, आने वाले समय में यही सरवाइव करने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के बायस को आप बिल्ड करके या रिपेयर करके दूसरे बोर्ड में चलाना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है। पहला प्रोसेस ये है कि आप इसकी एमई क्लीन कर दो। दूसरा प्रोसेस ये है कि इसकी बायस रीजन की वीएस स्टोर को रिपेयर कर दो। रिपेयर कर दो तो आपका ये बायस लगभग माना जाएगा कि रिपेयर हो गया है। आप किसी बोर्ड में डालो, बिंदास ये काम करने वाला है। यानी कि एज ए बैकअप प्लानिंग के लिए, अपने पास रखने के लिए, डेटाबेस बनाने के लिए बड़ी आसानी से काम कर सकता है। वही चीज जो मैंने यहाँ पर इंटेल इमेज के रूप में इमफिट के जरिए किया, वही काम मैं इसमें करता हूँ। देखिए बहुत आसान है, सिंपल, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, बिल्ड पे क्लिक कर दिया। कोई मुझे एक्स्ट्रा इमफिट की जरूरत नहीं है, कोई रिपोजिटरी फाइल की जरूरत नहीं है, नॉथिंग्स, नो नीड, कुछ भी नहीं चाहिए, ये मेरे को बनाकर दे देगा। बस बना दिया इसने। अब देखो ये आ गया IS HP 640 G11। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो, आपका कॉन्फ़िगर हो गया, यानी कि एमी क्लीन हो ही गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसकी जैसे अगर आप देखेंगे ये, तो इसका VSS स्टोर जो है वो यूजेबल है। अगर इसे हम क्लीन कर देते हैं तो भी ये बायस यूनिवर्सल दूसरे बोर्ड में यूज होने के काम में आ जाएगा, जो कि हमारी एमफिट से जो किया गया। देखिए ये है। अब इस चीज को हम हटाते हैं, दोबारा ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं। आप देखिए एंड पॉइंट फिक्स के ऊपर क्लिक कर दिया। इसके लिए भी कोई टूल्स की जरूरत नहीं है, नो नीडेड एनी टूल्स, कोई भी थर्ड पार्टी टूल्स की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, बना कर दे दिया उसने। देखो IS फिक्स, आप इसके ऊपर ड्रैग कर दो, आपको मैजिक दिखने को मिल जाएगा। कितना देर, 2-5 सेकंड। ये तो सिस्टम यूज हो रहा है बोल के इतना देर लगाया, थोड़ा सा 8 सेकंड 10 सेकंड लगाया, उससे भी कम में करके दे देता है। डन। FTW स्टोर भी क्लियर, आपका VSS स्टोर भी क्लियर। अब ये बायस आपका यूनिवर्सल बन गया। ये बायस W74 का है, W74 ID का है। ये बायस आप W74 जिस बोर्ड में यूज हुआ है, अब बिंदास उस बोर्ड में G11 के सीरीज में फ्लैश कर दो, ये बायस बिंदास काम करने वाला है, कोई टेंशन नहीं। 200% इट विल बी वर्क यदि बोर्ड प्रॉपर है, ठीक। समझ में आ गई बात। तो ये IS टूल से कितना आसान, 4-5 सेकंड में एमी क्लीन भी हो गया, बायस रिपेयर भी हो गया और सबसे बड़ी बात, एंड पॉइंट फिक्स भी इससे हो जाएगा अगर आपका एरर है एंड पॉइंट फिक्स का। हालांकि मैं IS VIP टूल्स का एंड पॉइंट का प्रोसेस का भी पूरा वीडियो मैं शेयर करने वाला हूं जल्दी बनाकर, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिखा रहा था
कि एचपी की G11 यानी कि इंटेल की 14 जनरेशन सीरीज में कोई बायस बिल्ड के प्रोसेस में कोई तरीका बदलाव नहीं हुआ है। अगर बदलाव हुआ है उसकी बायस की आइडेंटिफिकेशंस को उसने बदल दिया है, जो कि किसी सिक्योरिटी कारण से नहीं, वो कुछ अलग रीजन है। लेकिन कुछ लोगों को क्या है, अपनी घमंड शो करना है, हमें तो पता है, एसकेबी को कैसे पता, हमारे को पता नहीं है। सिलिकॉन सिक्योरिटी आ गया है, लो पीडीएफ उड़ा के शो कर दे। तेल लेने जाओ तुम लोग, अगर इतने ही ज्ञानी बाबा तुम होते तो तुम घर में छुप के ही थोड़े ही रहते, हमारे जैसा सेमिनार भी कर डालते। खैर एनीवे, थोड़ा सा क्या है, उन लोगों को भी जवाब देना जरूरी था जो ये सोच रहे थे कि हम कुछ भी बोल देंगे और इसके भी सुन लेगा। मैंने सेमिनार में बताया हूं, फ्लावर समझना मत, हमें फ्लावर समझने की गलती मत करना। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो सीखने को मिला होगा, वे ऑफ प्रोसेस ऑफ बायस बिल्डिंग। एचपी G11 लेटेस्ट सीरीज का मैंने दिखाया। हालांकि इसमें मेरे को मेरा एलाइट बुक का एक्सट्रैक्ट टूल्स सपोर्ट किया। अब वही काम आसानी से भी कर सकते हो। आप इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके, आप इसको यहाँ से बाहर निकाल के आप इसका भी बड़े आसानी से कर सकते हो। मैं एक हिंट्स दे देता हूँ, अगर आप इसे UEFI में लेकर जाते हो तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन हासिल हो जाएगा कहाँ से कितना डेटा को हटाना है। अगर आप देखेंगे तो नीचे वाला हिस्सा पैडिंग जो है, इसके ऊपर वाला हिस्से को अगर देखें तो आपका बायस का सिग्नेचर आपको अवेलेबल हो जाएगा। यानी कि फुटर तो यहाँ पे शुरू है और ये एक्स्ट्रा गार्बेज नीचे की ओर है। इस पैडिंग को इतने साइज में, इतने बेस एड्रेस में जाकर इतने साइज को डिलीट कर दो, या डिलीट करो या इतने साइज को एक्सट्रैक्ट करके अलग कर दो, उसी के अंदर में एमी रीजन है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप हेडर को जाकर मैच करेंगे तो हेडर मेरे ख्याल से यहां से शुरू होगा, तो यहां से ऊपर की ओर जितना डेटा है उसको डिलीट कर दो, यहां से और यहां तक के बीच में जितना डेटा रहा वो बायस रीजन हो गया, ले आइए। और पैडिंग के हिस्से को एक्सट्रैक्ट कर दिए सेपरेट, वो एमी रीजन उसके अंदर में, उसको सेपरेट कर देगा। आप एमी सब पार्टीशन बना लीजिए। अब अपना Mfit टूल्स में ट्राई कर लो अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो भी आप एमी क्लीन मैनुअल प्रोसेस से कर सकते हो, अगले वीडियो में बता दूंगा। और बायस रीजन को चेंज कर दो, उतना भी काफी है, दैट्स इट। तो ये प्रोसेस में मेरे को एलाइट बुक का जो टूल्स है वो बहुत आसानी से मुझे हेल्प करता है। बहुत जबरदस्त, एक जबरदस्त टूल है। और ये सारे टूल्स, चाहे वो ISVIP टूल्स हो, चाहे एलाइट बुक का एक्सट्रैक्ट हो, चाहे ऑल इन वन एक्सट्रैक्टर हो, चाहे जितनी टूल्स है, ये सारे के सारे इंडियन बायस एक्सट्रैक्टर का एक्सटेंशन है। IBE, इंडियन बायस एक्सट्रैक्टर का एक्सटेंशन है, जो समय समय में सारे टेस्ट हो रहे हैं। और IB ऑलरेडी बन के तैयार है, बहुत जल्द इंडियन मार्केट में रिलीज करेगा और उन सारे लोगों को आंखों में वो रोशनी प्रदान करेगा जो अंधकार में रहकर सोच रहे हैं टूल्स 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 छेना है। बहुत जल्दी, मैं इस सेमिनार में उसको रिलीज इसलिए नहीं किया क्योंकि एक चैप्टर मुझे टेस्ट करना था, तो मैंने उसको होल्ड कर दिया हूं। IB कंप्लीटली बी ऑन रेडी। अरशद जैकी बहुत जल्द उसका डिक्लेरेशन करने वाले हैं और आपको IB बहुत जल्दी मुबारक होने वाला है। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि SKB वर्ल्ड का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं बायस और बोर्ड व्यू और PDF के लिए, तो आपके पास में ऑफर प्राइस 5000 है। और ओल्ड स्टूडेंट या प्रीवियस सब्सक्राइबर मेंबर्स रिन्यू करना चाहते हैं तो उनके लिए 3500 है। ये वैलिडिटी आपको 31 जनवरी 2025 यानी कि केवल इतना, इसके बाद 1 फरवरी के बाद ये प्राइस वैलिड नहीं रहेगा, ऑफर खत्म हो जाएगा। प्राइस जो नया आएगा उसके साथ आपको परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने रिन्यू कर लिया है या न्यू परचेस कर लिया है, देन इस वीडियो को जस्ट वॉच करके अपनी नॉलेज को एनहांसमेंट कर लीजिए। तब तक के लिए अपना और अपना का ख्याल रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। यल्ला मास्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते।